अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब, क्या हाल है आपका। हमारा तो गर्मी से बहुत बुरा हाल है जनाब। जून टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। यानी गर्मी की वजह से गर्मी दाने जो हैं वो बच्चों को निकल चुके हैं। तो जनाब, आज के इस व्लॉग में जो है मैं पहुंच गई हूँ बाज़ार और हमने कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्मेटिक की शॉप पे मैं गई और आप रहीन और यान के काम देखे। रहीन ने जो है ना उनकी क्रीम का जो पैक था उसको जो है वो ख़राब किया। और जनाब, रेयान का जो है वो मूड बना हुआ है क्योंकि वो मुझसे ना ज़िद कर रहा था कि मामा मुझे टॉयज़ लेकर दें। पहले जो इसकी काफ़ी सारे टॉयज़ हैं वो ना ये केयर नहीं करता, उनकी तोड़ देता है। जो इसके फ्रेंड्स जब खेलने आते हैं तो वो चाहे टॉयज़ को जैसे मर्ज़ी फेंके तोड़े, ये उनको कुछ भी नहीं कहता। हालांकि मैंने 3 दफ़ा उससे कहा कि टॉयज़ की हमें केयर करनी चाहिए। तो जनाब, उसके बाद क्या हुआ कि उस शॉप से हम बाहर निकले तो रास्ते में जो है वो बाइक से पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो फिर हस्बैंड पेट्रोल के लिए गए तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ा। और यहाँ पे देखें रियान और रहीन वेट करते हुए। ऐसा अगर हो ना कि आप कहीं जा रहे हों और रास्ते में आपकी बाइक से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ऊपर से गर्मी में जो है वो बाहर खड़े होकर वेट करना वो ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो जनाब, हस्बैंड जो है वो आ चुके थे और उसके बाद हम कुछ खाने के लिए जो है वो चले गए थे। और मेरे हस्बैंड को तो हमेशा से जो है वो दही चाट ही पसंद है। जब भी हम कहीं खाने के लिए कुछ गए हैं शादी के बाद से, यानी जब तक माशाल्लाह से 8 सालों में जब भी हम कहीं खाने के लिए गए हैं तो उनकी चॉइस कभी नहीं बदली। वो हमेशा जो है वो दही भल्ले ही मंगवाते हैं। तो बाज़ार एक तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी कॉस्मेटिक्स की, उसके साथ मेरा जो सबसे बड़ा मेन मकसद था वो ये था कि मेरी जो गोल्ड की रिंग थी ना वो मुझे बहुत तंग हो गई थी। तो मैंने ना उसको या तो कह रही थी कि मैं इसको लूज़ करवाऊँगी और या फिर मैं उसको चेंज करवाऊँगी। तो गोल्ड की प्राइसेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि मुश्किल से हमारा उनसे रेट बना। तो इसके बाद ये रियान के लिए टॉयज़ लिए थे, रियान और रहीम के लिए। और साथ ना मैंने ये शैम्पू ट्राई करना था। मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये मैकरे लंडन शैम्पू मैंने सुना था कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैंने अपने लिए लिया। और शार्पनर और ट्यूज़र वगैरह की चीज़ें मुझे चाहिए थी। अच्छा जनाब, तो अब ये जो कुछ चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सिस्टर की हैं और आपको पता होगा कि मैं अम्मी घर आई हुई हूँ, तो इस वजह से मैंने अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ। और यकीन जानिए कि इनमें से बस 1 या 2 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। बाकी यानी कि कौन सी चीज़ें हैं क्या मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं, अलबत्ता मुझे इनके नाम जो हैं वो पता हैं। तो ये शैम्पू था और साथ ये एलोवेरा जेल थी और फेस वॉश और ये टिंट शायद ये जो है आपके गाल पे जो है वो लाली के लिए यूज़ होता है। मुझे इतना पता नहीं, लेकिन जितना मैं सुना है मैंने। उसके अलावा ये जो है ये विटामिन सी का सीरम है, ये आपकी स्किन को फ्रेश करने के लिए यूज़ होता है। मुझे ना मेकअप का इतना शौक़ नहीं है, यानी जस्ट कोई मैं तब यूज़ करती हूँ मेकअप जब कोई इवेंट वगैरह कोई फंक्शन हो, तो उसमें भी जस्ट हल्की सी बेस बना के आउटलाइन और मस्कारा और लिपस्टिक, जस्ट इतना ही। उसके अलावा और दूसरी क्या क्या चीज़ें होती हैं मतलब मैंने ना कभी परचेज़ की हैं और ना कभी मुझे इतना इंटरेस्ट है उन चीज़ों को जो है वो ख़रीदने का। लेकिन जो मेरी सिस्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेकअप की शौकीन है, वो फ़ैन है मेकअप की, उसे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है ब्यूटिशियन बनने का। और ये जो है ये भी सीरम है और पता नहीं क्यों यूज़ होता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हुआ तो आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है। और साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि क्या आप भी ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस जो है वो मेकअप की कितनी शौकीन है। अच्छा जनाब, तो उसके साथ ही आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कुर्बानी का जो गोश्त है आपका अभी तक वो आपके पास है, आप यूज़ कर रहे हैं या फिर वो ख़त्म हो गया है, और आप यूट्यूब से देख के न्यू रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि नहीं। और इसके अलावा मेरी जो बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहती और वो अपने मेके गई हुई हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हुआ होगा। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं अम्मी घर गई तो जो हमारा गोश्त था ना वो ख़राब हो गया था। वैसे तो हम इतना जो है वो जमा नहीं करते, लेकिन ईद के दूसरे दिन ही हम चले गए, हमने घर में इतना बनाया नहीं, तो वो जो है जो थोड़ा था वो पीछे ख़राब हो गया था। अच्छा, इसके साथ ही ये स्पंज था और ये नकाब और कुछ कैप थी नेट की। तो मेरी सिस्टर जो है वो उसने जो है ना ये पहना के भी रिव्यू ले लिया कि कैसा लगेगा नकाब। तो जनाब, ये जो है ये उसका अबाया है और नीचे जो है इसका अलग और ऊपर से इसकी गौन बनी हुई है। मैंने वैसे अभी तक इस तरह का कोई अबाया परचेज़ नहीं किया और ना ही मैंने पहना है। तो आपको इस तरह के बायास कैसे लगते हैं।
तो जनाब आज की मेरी वीडियो थी इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।